नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है कोई छोटा बड़ा नहीं। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे ध्यान से ज़रूर सुनें। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियाँ बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज मारूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफ़ी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छैनी थोड़े की आवाज़ परेशान करने लगी। जैसे वो खुद छैनी थोड़े का काम करता न था ना दोस्तों। छैनी थोड़े से पर्वत को काट कर लाता था, मूर्तियाँ बनाता था। अब उसके पर्वत में से भी कोई काटने की उसे आवाज़ आने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आँख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं है। अर्थात उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्य सभी अपने अपने हैं। सभी के कार्य अपने अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हमें कोई भी कार्य, हमें अपने कोई भी किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमें अपने कार्य पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से करने चाहिए। हमें भगवान उसी में सफलता दे सकता है, उसी में तरक्की दे सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी काम करता हो, उसे अपने काम पर गर्व होना चाहिए। उसे अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन वह उसी काम में ज़रूर सफल होता है, ज़रूर सफल होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।